हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो पिछले दिन कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे स्टैंडर्ड फंक्शन, फिर मैं और स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो है nth डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूँ। जैसे पहला है कि if y is equal to 1 upon x plus a, find the nth derivative of y, है ना। तो इसका सॉल्यूशन है कि if since y is equal to 1 upon x plus a, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं x plus a minus 1। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा y1 यानी dy by dx यानी dy dx of 1 upon x plus a, and this is minus 1 upon x plus a का स्क्वायर। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर d2y by dx स्क्वायर, और ये डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx with respect to x means d by dx of minus 1 upon x plus a का होल स्क्वायर, यानी इसका डिफरेंशिएशन होगा -1 -2 डिवाइडेड बाय x प्लस a का होल क्यूब। ठीक है, और सिंप्लीफाई नहीं करना है। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर d3y बाय dx क्यूब यानी dy dx ऑफ d2y बाय dx स्क्वायर, और ये dy dx ऑफ -1 -2 डिवाइडेड बाय x प्लस a का होल क्यूब, यानी -1 -2 -3 अपॉन x प्लस a का होल 4। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 1 अपॉन एक्स प्लस ए का, तो -1 अपॉन एक्स प्लस ए पावर 2 हो जाता है, यानी जितना ऑर्डर है पावर उससे एक अधिक। इसी तरह से y2 यानी सेकेंड ऑर्डर -1 इंटू -2 अपॉन एक्स प्लस ए, और पावर जो है बेस में एक ऑर्डर से बढ़ जाता है। इसी तरह से 3 है तो 4 हो गया और फैक्टर हो गया 3 -1 -2 -3। तो एक टेंडेंसी हमको मिल गई, और तब nth डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो -1 -2 -3 इंटू माइनस अप टू n, है ना, डिवाइडेड बाय x प्लस ए, और पावर एक बढ़ जाएगा ऑर्डर से, है ना। अब यहाँ पर सब में से माइनस यदि हम ले लें एक साथ तो हमको n टाइम्स आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉटेड डॉटेड x प्लस ए रेज टू द पावर n प्लस 1। दूसरी बात, ये जो है आपका ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट है अप टू फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो हम फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। इसी तरह से ये x प्लस ए रेज टू द पावर n प्लस 1 हुआ। तो अगर ये फंक्शन अगर कांस्टेंट में माइनस भी हो तो हम उसी तरह से चलेंगे, वही होगा, खाली माइनस के माइनस जगह होगा, प्लस वाला के लिए प्लस हो जाएगा। कांस्टेंट में खाली अंतर है, तो और
डिफरेंस नहीं होगा, सेम उसी तरह से होगा। अब मान लेते हैं इसका एप्लीकेशन देखें कि अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो हम लोग लेंगे उसको ध्यान में रखना है ना। तो इसी का एप्लीकेशन है ना, तो उसको ध्यान में रखना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग पहले पढ़े हैं, है ना, तो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ के उसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक। जैसे यहां पर अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको पहले हम रियल लीनियर में तोड़े, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब ये पार्शियल सम के रूप में लिखें 1/2a 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक। तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फंक्शन हम लोग समझ चुके हैं। तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, yn इज इक्वल टू 1/2a, और ये है nth डेरिवेटिव ऑफ, है ना, 1 अपॉन एक्स माइनस ए, है ना, माइनस nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक। अभी देखे हैं कि क्या होता है nth डेरिवेटिव, याद रखना है। सो -1 पे पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय x माइनस ए रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस -1 पे पावर n फैक्टोरियल n x प्लस ए रेज टू द पावर n प्लस 1। सो ये अगर दोनों में कॉमन लें, n फैक्टोरियल n 2a 1 upon x minus a raised to the power n plus 1 minus 1 upon x plus a raised to the power n plus 1। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं, है ना। लेकिन अगर सम ऑफ टू स्क्वायर्स के रूप में रहे तो फिर इसको हमको ऐसे ना जा करके हमको माने कॉम्प्लेक्स जो ये है ना, रियल लीनियर फैक्टर में ना तोड़ के कॉम्प्लेक्स में जाके तब बनाना पड़ता है। तो पहले हम लोग इस तरह का देखें, जैसे मान लेते हैं इसी में अगर हम क्वेश्चन दे दें कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसका हम nth डेरिवेटिव निकालें, तो हम लोग जस्ट देख चुके हैं कि पहले हम डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स के फॉर्म में तोड़ें, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है कि सिंस y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ इंटू एक्स प्लस 1। तो एक बात कर लें कि यहाँ पर प्लस न दे करके, क्योंकि सम ऑफ टू स्क्वायर्स के फॉर्म में आएगा, तो इसीलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। तब जाके जो है ये मेरा ये 1/2 का होल स्क्वायर हुआ, है ना, और -1 प्लस 1/4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पर मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू x एंड √3/2 इज इक्वल टू a पुट कर देते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह से इसको यदि हम लीनियर फैक्टर में तोड़ें, है ना, और ये अभी
डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स वाला जो क्वेश्चन होगा वही आपसे बनेगा, है ना। और जब हम लोग सम ऑफ टू स्क्वायर्स का देखेंगे तो वहां पे हम लोगों को कॉम्प्लेक्स में जाके बनाना होगा, ठीक। अब देखिए, अब यहां पर क्या है, एक चीज और ध्यान देना है कि x जो है x प्लस हाफ है, तो dx जो है वो dx के बराबर होगा, ये तो क्लियर है। तो यहां पर अगर हम dy बाय dx लें तो 1/2a, और इसका nth डेरिवेटिव की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, -1n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय x माइनस a n प्लस 1 माइनस माइनस 1 पे पावर n फैक्टोरियल n x प्लस a रेज टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। अब यही चीज जो है हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, चूंकि x कैपिटल X और स्मॉल x के बीच है ना लीनियर रिलेशन टाइप ही है, तो इट इम्प्लाइज, यहाँ पर इसका हेल्प ले लें, dy बाय dny बाय dxn और 1/2, और a के बदले क्या है, कैपिटल A के बदले √3/2 है ना। तो ये हो गया √3/2 माइनस 1 पे पावर n फैक्टोरियल n 1/x प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस √3/2 यही से होगा, है ना, n प्लस 1 माइनस 1/x प्लस हाफ और प्लस √3/2 रेज टू द पावर n प्लस 1, है ना। यही मेरा आंसर हो जाएगा। सो nth डेरिवेटिव हो गया -1 n फैक्टोरियल n √3 इंटू 1/x प्लस 1/2 माइनस √3/2 पावर n प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 1/2 प्लस √3/2 पावर n प्लस 1, यही है ना। इसी तरह से यदि हम अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखें, अगर y इज इक्वल टू, अगर हम ले लें log ऑफ 1 प्लस x का या x प्लस a का, इसी तरह से y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस a, तो इसका nth डेरिवेटिव देखें, y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस a, तो y1 क्या हो जाएगा, यानी dy बाई dx 1/x प्लस a, y2 क्या हो जाएगा, यानी d2y बाई dx स्क्वायर -1/x प्लस a का होल स्क्वायर, y3 हो जाएगा d3y बाई dx स्क्वायर क्यूब, यानी -1 - 2 डिवाइडेड बाय x प्लस a होल क्यूब। तो देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर है, कोएफिशिएंट 1 ही है, पावर x प्लस a पर 1 ही है, 2 है, -1 है ना, यहाँ पर आ गया तो x प्लस a पावर 2 हो गया, जितना ऑर्डर है, फिर 3
जितना ऑर्डर है उतना ही पावर है, फैक्टर 2 ही हुआ, तो एक टेंडेंसी हमको मिल गई। yn जो हो जाएगा -1 -2 इंटू -n -1 बार ब्रैकेट यूज कर दिए, x प्लस a रेज टू द पावर n। सो -1 सब में से ले लें तो n-1 टाइम्स जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 n-1 तक आया, डिवाइडेड बाय x प्लस a रेज टू द पावर n। तो फाइनली मेरा हो गया n-1 फैक्टोरियल n-1 x प्लस a रेज टू द पावर n। ठीक है, तो आशा है कि आप इसको समझे होंगे। इसी तरह से अगर माइनस है तो माइनस थोड़ा अंतर है, खाली कांस्टेंट वाले टर्म में अंतर होगा और सब कुछ सेम रहेगा। समझ गए? आशा है कि आप लोग इसको समझे होंगे। धन्यवाद।